Sorry, by mistake the video get cancelled. Starting again with the blood, we were discussing about the blood, the constitution of blood में 90% वाटर होता है, 90% वाटर, और मान लो कि 10% होता है, ठीक है। तो 90% वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड। ब्लड में वाटर का कंसनट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड थिक होता जाएगा, और थिक ब्लड कैन नॉट फ्लो। फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड वी रिक्वायर्ड वाटर ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है। दिस इज हाउ द वाटर वर्क्स। You will see here, water is a medium where all the cellular process will takes place, ठीक है। पानी एक मीडियम का काम करता है, वहाँ पर एक जरिया बनाता है ताकि सारे प्रोसेसेस, सेलुलर प्रोसेसेस हो सके। सेलुलर प्रोसेस होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, हमें अलग अलग काम हो रहे हैं बॉडी में, वो सब पॉसिबल है। Whatever the reactions taking place in the body within the cells occur, the substances are dissolved in water, ठीक है। दवा पानी से पीते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, थोड़ा पानी चाहिए रहता है। सब सब्सटेंसेस को बॉडी में डिजॉल्व होकर मिलने के लिए पानी चाहिए हमें। सब्सटेंसेस आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बॉडी, दैट इज थ्रू ब्लड विच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। सिर्फ इंसान ही नहीं, देयर आर मेनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, ज़मीन पर रहने वाले लोग, ठीक है। और उसमें अगर हम देखते हैं तो फ्रेश वाटर of their bodies cannot tolerate to and get rid of high amounts of dissolved salts in saline water, ठीक है। अब ये जो सॉल्टी वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको खारे पानी की आदत है। दे नीड वाटर, और जितना वो खारे पानी में रहते हैं उतना ही उनके शरीर में सॉल्ट्स जमा होते हैं, तो वो सॉल्ट्स को उनको टाइमली टाइम रिमूव करना पड़ता है। सो फॉर दैट दे रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है। द वाटर सोर्स नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड। और पानी ऐसा हो जाना चाहिए, इतना इजीली अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स और एनिमल। हम तो फिर भी यहाँ वहाँ दौड़ सकते हैं, मान लो एक बार का एनिमल भी दौड़ के ले लेगा, प्लांट नहीं जा सकता। सो इट शुड बी अवेलेबल टू देम इजीली, सो दैट दे कैन इजीली हैड द वाटर व्हेन दे रिक्वायर्ड। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्टिविटी वेर यू हैव टू गो टू द प्लेस, चेक आउट द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। ओके, किसी क्वाड्रेंट जैसा बना के इतने एरिया में कितने प्लांट और कितने एनिमल आपको देखने को मिल रहे हैं, इतने एरिया में कितने, उसको फिर देखना है कि वहाँ पे पानी की अवेबिलिटी कितनी रहती है और वहाँ पे स्पीशीज़ आपको कितनी मिल रही है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ओके, कैन डू इट इन द नियर बाई एरिया। आप गामड़े एरिया में रहते होगे तो आपको ये सब चीज़ें करने को बहुत ईजी मिलेगा, एंड इज ऑलवेज इंटरेस्टेड वर्क। ओके ओके, आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द अबाउट टू एक्टिविटी, ये सब छोड़ो। अब ये सब क्या है, वो एक्टिविटीज़ में आपको बताएगी। आप जहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा देखोगे, आप देखो तो वहाँ पे एवरेज रेनफॉल भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखो, एरिया विच रिसीव्स 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन और अ ईयर, और द एरिया रिसीव्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। कहाँ पे आपको लगता है कि स्पीशीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी? अल्टीमेटली जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है वहीं पे आपको स्पीशीज़ भी ज़्यादा मिलेगी। इनफैक्ट आप हमारे सीजन्स को देख लो, ठंडी या गर्मी में हमें इतने एनिमल्स नहीं देखने को मिलते, इतने कीड़े मकोड़े भी नहीं देखने को मिलते। बट नाउ इन दिस रेनी सीजन यू विल फाइंड वैराइटीज़ ऑफ देम, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे वो भी दिख जाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स बाहर निकलने लगते हैं, जैसे सांप हैं, बहुत तरह तरह के बर्ड्स आ जाएंगे। क्यों? रेनी सीजन इज़ देयर सीजन विच ब्रिंग्स देम लाइव आउट ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो और आपको फाइंड करना है कि रेनफॉल पैटर्न्स इंडिया में कैसे हैं। एटलास बुक में से ये सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आप इंडिया में कौन से स्टेट में देखने को मिलती है आपको। क्लियर? यू जस्ट फाइंड आउट एंड लेट मी नो। अब क्या, अवेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज दैट आर अवेलेबल टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पानी की अवेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितनी इंडिविजुअल स्पीशीज वहाँ रह सकती है। अगर ज़्यादा पानी नहीं होगा तो शायद पानी पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहने वाली स्पीशीज़ वहाँ नहीं रहेंगी, ठीक है। कम पानी पे रह सके वैसे लोग रहेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज नॉट ओनली द फैक्टर डिसाइड्स द सस्टेबिलिटी ऑफ दैट रीजन, ओनली द फैक्टर लाइक अदर द फैक्टर्स लाइक, सिर्फ पानी एक फैक्टर नहीं होता है कि एक स्पीशीज़ को रहने के लिए, बट इट इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एरिया का टेम्परेचर, सॉइल का मैटर, सॉइल कैसा है, नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, pH ऑफ द एरिया, वो सब भी मैटर करता है। बट वाटर इज़ ऑल्सो मेजर सोर्स, ठीक है। अगर हमें कहीं रहने जाना हो, ठीक है, तो हम टेम्परेचर और सॉइल तो सब देखते हैं कि भाई ज़मीन रहने लायक है नहीं, खेती करने लायक है नहीं, वहाँ का तापमान कैसा है, ठीक है। लेकिन पानी भी तो हम देखेंगे ना। सेम थिंग फॉर द अदर स्पीशीज़ ऑल्सो। क्लियर? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, आई थिंक यू ऑल क्लियर विद द वाटर पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन।
Water pollution, like air pollution, unwanted particles added into the water bodies are known as water polluted and the process is known as water pollution. Okay, पता है water pollution होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और वेस्ट क्या होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारे फार्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है. इरिगेशन के लिए पानी उसमें चैनल्स के थ्रू जाता है, ये सब उसमें मिल जाते हैं. पानी कंटामिनेटेड होता है, वो रिवर्स और सी में जाके मिलता है, कंटामिनेटेड दैट एरियाज ऑल्सो, ठीक है. दूसरा, सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज़. डायरेक्टली आप नदी तालाब में जाके कपड़े धोना, भैंस गायों को नहलाना, ठीक है, जो पुराने टाइम में चलता था, सेम थिंग दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू पोल्यूट द वाटर. सीवेज फ्रॉम, अपने घर के डोमेस्टिक आप घर में पोछा झाड़ू कपड़ा बर्तन करते हो, उसके बाद नहाना धोना, ठीक है, टॉयलेट का वेस्ट एंड मेनी अदर वेस्ट फ्रॉम सिंगल हाउस से आप देख सकते हो 5-6 तरह के अलग अलग वेस्ट. ऐसा तो पूरी कंट्री में कितने हैं. सो दिस वेस्ट इज़ ऑल्सो एडेड इनटू दी वाटर, ठीक है, सारा वाटर फॉर्म में जाता है. फिर फैक्ट्रीज भी अपने इफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करती डायरेक्टली वाटर विदाउट ट्रीटिंग देम. सो वेरी हार्मफुल केमिकल्स आर ऑल्सो डिस्चार्ज इनटू द केमिकल विच इज लीडिंग टू द डेंजरस टू द लाइफ ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स दोज वू कंज्यूम देम. ओके, और दोज वू ड्रिंक दैट वाटर, और वो दोज वू कंज्यूम दोज एनिमल्स लिविंग इनसाइड दैट वाटर एरिया, ठीक है. Specific industries also use water cooling in various operations and later run this hot water to water bodies, ठीक है. कई इंडस्ट्रीज़ में वाटर एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, गर्म हो जाती है, तो गर्म होने से वो मशीन ख़राब हो सकती है, उसको टाइमली कूल करना पड़ता है, तो वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आप जितनी देर तक वाटर को कूलिंग की तरह यूज़ करेंगे तो उसकी गर्मी वाटर में जाएगी और वाटर गर्म होगा, और उस पानी को फिर वो लोग क्या कहते हैं, ख़राब हो जाता है ना, उसके बाद उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है. उससे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर चेंज होने लगता है. हम तो टेम्परेचर एक चेंज एक बार को थोड़ा सहन भी कर सकते हैं. एनिमल्स ऐसे होते हैं ना, दे कांट बेयर द चेंज ऑफ द टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग्स. उनके बॉडी में अगर टेम्परेचर चेंज आप उनके एनवायरनमेंट में करोगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन दैट, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है. द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर्स वुड बी कोल्डर. अब जैसे बड़े बड़े डैम में पानी जो नीचे तक रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है रादर देन द सरफेस ऑफ द वाटर विच गेट हीटेड अप बाय द सन, ठीक है. नीचे बहुत ठंडा है, ऊपर बहुत गर्म है, तो ऊपर वाली जो लाइफ फॉर्म्स होती है जो गर्मी नहीं सहन कर सकती वो शायद डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, और नीचे वाले जो ठंडी में ज़्यादा रहते हैं वो एकदम नीचे की तरफ दबे रहते हैं. इट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स एंड हार्म द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म. ऐसा भी हो सकता है ये पानी में गर्म तापमान पर, हॉट टेम्परेचर पे अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स भी डेवलप हो सकती हैं, ठीक है. अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स जो शायद वो ठंडे पानी में रहने वाली लाइफ को डैमेज करने का भी काम कर सकती है, ठीक है. आल्गल ग्रोथ बढ़ सकता है, फंगल ग्रोथ बढ़ सकता है, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है. यूट्रोफिकेशन एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें आल्गल ग्रोथ इतना हो जाता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट पानी में ज़्यादा होने की वजह से आल्गल ग्रोथ बढ़ जाता है. पूरा पानी किसी ग्रीन हो जाता है ना, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन. तो ऊपर की लेयर पे सारा ग्रीन लेयर आ जाएगा, तो नीचे की लेयर को क्या ना सन मिलता है, सनलाइट नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो नीचे जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं ना वो मरने लगते हैं. उसको क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन. ये नहीं होना चाहिए. अगर एल्गल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो उसको टाइमली रिमूव करना चाहिए, वरना तो ये चीज़ हमारे एक्वाटिक लाइफ को बर्बाद कर देती है. एंड वी नो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म कम है, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म ज़्यादा है, क्योंकि एक्वाटिक कवरेज ज़्यादा है, ठीक है. दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द स्टम. यानी इसका मतलब हमारा फूड चेन डिस्टर्ब होता है, फूड पिरामिड डिस्टर्ब होगा इसकी वजह से, ठीक है. वाटर पोल्यूशन, द टर्म्स ऑफ वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स. 3-4 इफेक्ट है, इसको देखेंगे और हमारा वाटर पोल्यूशन खत्म, ठीक है. एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडी, दैट इज वाटर पोल्यूशन लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इन द फार्मिंग, पॉइजनस सब्सटेंसेज लाइक मर्क्यूरी, सॉल्ट्स, ये सब इंडस्ट्रीज वेस्ट है, ठीक है. पेपर इंडस्ट्री, दिस कुड ऑल्सो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच कॉजेज कॉलेरा. ये सारे जब पानी में जाते हैं, और ये ऐसा पानी हम बिना ट्रीटमेंट वाला अगर डायरेक्ट पी लेते तो हमें अलग अलग तरह की पानी लगता है बीमारी, जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी, वाटर बॉडीज, ठीक है. अब इन सबको डिजायरेबल सब्सटेंस, यहाँ पे अनडिजायरेबल एडिशन हो रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ डिजाइन, जो पानी में होना चाहिए उसका निकल जाना, जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन. पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता ही है बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, पानी में एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते प्लांट्स और एनिमल, तो उनको लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है. अगर उसका
लेवल कम हो जाएगा तो पानी तो अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट तो अल्टीमेटली इफेक्ट होने ही वाले हैं ना, कम कैसे होगा? दिस इज़ द रीज़न फॉर देम। ओके, सारा अगर ये लोग ले लेंगे तो इनको क्या मिलेगा? Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen would adversely affect these aquatic organisms. Other nutrients could also depleted from the water bodies. और भी बहुत nutrients होते हैं जो पानी के अंदर ख़त्म हो सकते हैं। Next is the change in temperature. Aquatic organisms used to range in a certain temperature of water body where they live. And the sudden mark in the change in temperature would dangerous for them or affect their breeding. टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि एक्वाटिक लाइफ में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है, कहीं पे एक पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर पे रहने के लिए ये एनिमल्स कैसे अडेप्टेड होते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर पे रहने के लिए। अगर अचानक से ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो ये लोगों के लिए क्या होता है, बॉडी उतना चेंज कर नहीं पाती है एंड दैट विल अफेक्ट देयर ब्रीडिंग यानी उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेक आउट, और उनकी स्पीशीज़ एक टाइम पर एक्सटिंक्ट पे आ जाएगी, क्लियर, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे अगर ऐसा होता रहा तो। द एग्स एंड लार्वेज ऑफ वेरियस एनिमल आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके एग्स और लार्वे, छोटे छोटे बच्चे और एग्स होते हैं, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी वो लोग ख़राब हो जाते हैं या उनकी बॉडी में सर्टन चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हैपन। एग्जाम्पल लिया जाए अगर हमें लिजार्ड का, तो लिजार्ड के जो एग्स होते हैं मेल होना है कि फीमेल होना है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फीमेल, वो एग जो है वो फीमेल में कन्वर्ट होगा, फीमेल लिजार्ड में। अगर टेम्परेचर लो जाता है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू मेल लिजार्ड। दिस इज व्हाट द टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन द एग्स एंड लार्वे, क्लियर, द डेवलपमेंट अफेक्ट्स with this. Okay, if you have any query in this you can ask me. I think this much is clear and we completed with the part of the water also, and if you have any doubt just let me know. Okay, water distributions you have to write it down, and you also have to write down these 3 points considering about the terms of water pollution effects. These are the effects of water pollution. Okay, you have to write it down this also. If you have any query you just ask me.